क्या बात है बहू, परेशान लग रही हो? दाई माँ, हमारा उज्जैन जाना बहुत जरूरी है। हमारे घर पे कुछ समस्या है। लेकिन बहू, अभी अभी तो तुमने अपनी गृहस्थी शुरू की है। पग फेरे के बाद कम से कम 1.25 महीने तक तो तुम्हें यही रहना चाहिए। दाई माँ, हमारे पिताजी को हमारी जरूरत है। हमारा वहां जाना बहुत जरूरी है। इस परिवार के कानून और रीत रिवाज से ज्यादा तो नहीं ना? देखो बहू, राजे के परिवार के रीत रिवाज को मैंने हमेशा कायम रखा है और मैं उस परंपरा को तोड़ना नहीं चाहती। मुझे नहीं लगता कि राजे तुम्हें जाने की अनुमति देगा। नहीं लता जी, हम जरूर चलेंगे। दाई माँ, अगर लता जी के परिवार को जरूरत है तो हम जरूर चलेंगे। राजे, बेटा, सिंघानिया परिवार के रीत रिवाज और कायदे कानून को मैंने ईमानदारी के साथ निभाया है और अब ये सब मैं बहू को सौंपना चाहती हूँ। शायद तुम भी यही चाहते हो। देखो बेटा, आज तक तुमने मेरी कोई बात नहीं टाली है और मुझे पूरा विश्वास है कि आज भी तुम मेरी बात नहीं टालोगे। हाँ दाई माँ, आज तक मैंने आपकी कोई बात नहीं टाली, इसीलिए तो कह रहा हूं कि हम सब जाएंगे। आप, तन्वी, इस बहाने लता जी अपने ससुराल वालों के साथ भी रहेगी और लता जी के पापा की प्रॉब्लम भी हम सॉल्व कर लेंगे। ये सब तो हमने आप ही से सीखा है। आप जाने की तैयारी कीजिए। और अब चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप भी पैकिंग कर लीजिए। मैं टिकट्स का देखता हूं। तन्वी, आओ। जिसने आज तक मेरी कोई बात नहीं टाली, वो इसके कहने से पिघल गया। ऐसा आइंदा ना हो, इसके लिए मुझे कुछ करना होगा। मशीन चलानी नहीं आती तो यूज क्यों करती हो मामी? अरे धीरे धीरे सीख जाऊंगी ना। जूस ला। कितना खट्टा है ये। शक्कर लेके आओ, जाओ। ये ब्लैकमेल कब तक चलता रहेगा? हाँ, पैसे दिए थे ना मैंने आपको प्रकाश से सच छुपाने के लिए। ये सब काम कब तक कराएंगे आप मुझसे? बेटा, जब तक तू नहीं चाहती ना कि प्रकाश को ये सब कुछ पता चले, तब तक। जाओ, शक्कर लेके आओ। लाती हूँ शक्कर, लेकिन मेरा सच प्रकाश को नहीं पता चलना चाहिए। भाई नहीं हूं मैं तेरा। इतना बड़ा धोखा। एक बेटे के मन में उसके पिता के खिलाफ इतनी नफरत भर दी तुमने। शर्म नहीं आई तुम्हें? नहीं आई शर्म, और ना ही आएगी। लेकिन तुम्हें इससे क्या? प्रकाश को मुझ पर भरोसा है, और ये जो तुम्हारी भाषणबाजी है ना, वो भी मुझे झूठा साबित नहीं कर सकती। साबित कर सकती है। जरूर कर सकते हैं। डॉक्टर, प्लीज आइए। प्लीज बताइए सच क्या है? क्या हो रहा है ये सब?
तुम्हारे पिताजी की एक बहुत कीमती चीज यहाँ छूट गई थी। उनका सम्मान वही लेने आए हैं और उन पर लगाया हुआ झूठा इल्जाम मिटाने आए हैं। आपको ये लगता है ना आपके बच्चे की मौत की जिम्मेदार पिताजी हैं? सच सुनना चाहते हैं आप? हिम्मत है आप में? तो सुनिए, डॉक्टर बताइए सच क्या है? अब तो कनिका गई काम से और मेरे पैसे भी। हाँ हाँ, मैंने कराया अबॉर्शन। मार दिया मैंने अपने बच्चे को। नहीं चाहती थी मैं वो बच्चा। यही कहेंगी ना आप डॉक्टर? या फिर ये कहूं कि आभा ने आपको कहा है ये सब बोलने के लिए? बकवास बंद करो कनिका। देखिए आभा, आपने मुझे यहाँ बुलाया था इसलिए मैं यहाँ आई। वैसे ये सच है कि इन्होंने एबॉर्शन करवाया है। देखा तुमने प्रकाश? बताओ आभा, कितने पैसे दिए थे उस डॉक्टर को ये सब ड्रामा करवाने के लिए? कनिका, अब अगर तुमसे मेरी खुशी नहीं देखी जाती तो मैं खुद को ही खत्म कर देती हूँ। नहीं जीना है मुझे ऐसे। कनिका, मैं मर जाऊंगी। कनिका जी, कनिका, मर जाऊंगी मैं। क्या कर रही है आप? क्या कर रही है आप? ये प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज। अपनी गलती छुपाने के लिए पागलपना मत कर कनिका। दूर हो जाइए हमारी पत्नी से, दूर हो जाइए। और हमारे बार बार मना करने के बावजूद भी आप दोनों यहाँ क्यों चले आते हैं? जी भर गया तुम्हारा? जी भर गया या कसर बाकी है अभी? हमें तो समझ नहीं आ रहा कि तुम और पिताजी क्यों कनिका जी के पीछे पड़े हो। अब कनिका जी सिर्फ तुम्हारी ननद नहीं है, तुम्हारे प्रकाश भैया की बीवी भी है। हाथ जोड़ते हैं हम तुम्हारे आगे, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो और हमारी गृह जिंदगी में फूट मत डालो आभा, बस। क्या कह रहे हैं आप? हम आपकी गृहस्थी में फूट डालेंगे? हम? अरे कनिका झूठ बोल रही है। इतना बड़ा इल्जाम लगाया उसने पिताजी के सर पर और ये तो आपको भी धोखा दे रही है। खुद ही अपने बच्चे को मार कर। मुझे पूरा विश्वास है अपनी बहन पर, इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैं इससे और इसकी घटिया हरकतों से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। यहाँ मैं घर घर खेली, यहाँ मैं घर घर खेली। मुझे ये भूलने पे मजबूर मत करो प्रकाश कि हमारा कोई रिश्ता है। ये तो आभा के लिए मेरा प्यार है कि तुम इस वक्त अपने पैरों पे खड़े हो। अगर ऐसी बदतमीजी दोबारा हुई तो मैं सारे रिश्ते, नाते, प्यार, मान सम्मान, लिहाज सब भूल जाऊंगा। तुम्हें बहुत नाज है ना अपनी झूठी बीवी पर। तुम
तुम्हारी कनिका को मैं तुमसे बेहतर जानता हूं। झूठ बोल रही है ये। काश इतना ही विश्वास तुम्हें अपनी बहन पर होता करण। मुझे पूरा विश्वास है अपनी बहन पर, इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि मैं इससे और इसकी घटिया हरकतों से अच्छी तरह वाकिफ हूं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि तुम इतने सालों में ना अपने पिता को समझ पाए और ना ही अपनी बहन को। और जिस दिन इसकी हरकतें तुम्हारे सामने आ गई ना प्रकाश, रोओगे, गिड़गिड़ाओगे, लेकिन तुम्हें कोई माफ नहीं करेगा। अगर यही बात है ना करण, तो यही बात तुम पर भी लागू होता है। बस कीजिए, बस कीजिए, बस करण, चलिए यहाँ से। अब यहाँ किसी में सच सुनने की शक्ति नहीं। हाँ, नहीं सुनना मैं कोई सच। और अगर तुम दोनों में जरा सी भी गैरत बाकी है ना, तो इसी वक्त चले जाओ हमारे घर से। कनिका जी, संभालिए अपने आप को। मामी, कनिका जी को संभालिए, हम अभी पट्टी लेकर आते हैं। कमीनी, तू मॉडलिंग छोड़ के एक्टिंग क्यों नहीं शुरू करती? हमारी गृह जिंदगी में फूट मत डालो आप। इस आंगन का फूल थी पहले, अब सारे कांटा समझे, कितना भी बहुत याद आ रही है आपकी आज। चाहूं बचना, फिर भी सब आकर उलझे। सुना आपने क्या कहा? हम उनका परिवार तोड़ना चाहेंगे? हम तो दिन रात यही कोशिश करेंगे कैसे पूरे परिवार को एक रख सके। वो कह रहे कि आप दिमाग खराब हो गया तुम्हारे प्रकाश भैया का। सच सुनने की और सत्य की शक्ति खो बैठे हो। चलो। पता नहीं क्या हो गया है हमारे अपनों को, पता नहीं, यकीन नहीं हो रहा हमें। वही प्रकाश भैया जो हमारी एक मुस्कान के लिए सारी दुनिया से लड़ने को तैयार हो जाते थे। ये वो प्रकाश भैया नहीं है। नहीं है, ये वो प्रकाश भैया। उन्होंने हम पर हाथ उठाया, हम पर हाथ उठाया। और अगर तुम दोनों में जरा सी भी गैरत है ना, तो इसी वक्त चले जाओ हमारे घर से। करण, ये वही करे जहाँ हमने इतनी सारी खुशियों के पल बिताए। ये वही करे जहाँ चाहे कितनी भी मुश्किलें आई, हमने कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। ये वही घर है, पर अब ये घर घर नहीं रहा, सिर्फ एक मकान बनकर रह गया है। मकान बनकर रह गया है। क्या कह रहे हो तुम? हाँ माँ, कनिका ने बड़ी चालाकी से प्रकाश भैया को ठाकुर साहब के खिलाफ भड़काया है, और ये उसी गायक की रिपोर्ट्स हैं जिसके पास कनिका जाती थी। यहाँ मैं घर घर खेली, यहाँ मैं घर घर खेली।
प्रकाश बेटा, हमारी कलम की स्याही खत्म हो गई है। जरा ये जो यहाँ पर आराम से मजा कर रहे हैं ना, आज इनकी ही वजह से हमारा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही मर गया। और जो आपने आज ये हरकत की है ना, इसके बाद का चेहरा भी नहीं देखना चाहते। दीदी का फोन। हाँ दीदी, कैसी हैं आप? उज्जैन में इतना कुछ हो गया तो हम यहाँ खुश कैसे रह सकते हैं आभा? आभा, पिताजी और प्रकाश भैया के बीच में इतना कुछ हो गया और तुमने हमें कुछ भी नहीं बताया। पिताजी को घर छोड़कर जाना पड़ा और हमारी शादी के बाद तुमने हमें 4 दिन में पराया कर दिया आभा। नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे। आपकी नई नई शादी हुई है और हम अभी प्रकाश भैया से बात करते हैं। वो ऐसा नहीं कर सकते पिताजी के साथ। कोई फायदा नहीं दीदी, हमने हर संभव कोशिश करके देख ली। दीदी, प्रकाश भैया बदल चुके हैं। लेकिन आभा, इस तरह गलत होते हुए देखकर चुप भी तो नहीं रह सकते। खैर, हम शाम को ही उज्जैन आ रहे हैं। वहीं आकर प्रकाश भैया से बात करेंगे। ठीक है। फर्नीचर का रंग और कमरे का रंग बिल्कुल एक होना चाहिए। बेबी पिंक? जी बिल्कुल। और हाँ, उसके लिए एक छोटा सा कबर्ड भी बनाइएगा। और पालना, वो भी बहुत सुंदर सा बनाइएगा। एक नहीं, एक जैसे 3 पालने बनाइएगा। तीन? वो अस्मी और पापनी के लिए भी बनवा लेते हैं। लेकिन तुम लोग आ गए बेटा। वो पालने के डिजाइन चूज कर लो, बहुत अच्छे हैं। क्या बात है बेटे, तुम दोनों के चेहरे इतने उतरे हुए क्यों हैं? वो एक्सक्यूज मी, हम आपको बाद में फोन कर देंगे। थैंक यू। नमस्ते। करण, क्या बात है? कनिका ने अपना अबॉर्शन करवाया था। कनिका ने आज तक हम सबसे झूठ बोला है। उसने खुद अपना बच्चा गिराया और इल्जाम ठाकुर साहब पे लगा दिया। क्या क्या कह रहे हो तुम? हाँ माँ,
कनिका ने बड़ी चालाकी से प्रकाश भैया को ठाकुर साहब के खिलाफ भड़काया है और ये उसी गायक की रिपोर्ट्स हैं जिसके पास कनिका जाती थी। फिर भी प्रकाश भैया सच मानने को तैयार ही नहीं है। अभी भी पिताजी को ही दोषी ठहरा रहे हैं। ये आप क्या कर रही है माँ? ये सब प्रकाश को दिखाने की क्या जरूरत है? प्रतिभा, मैं मानती हूँ कि कनिका ने बहुत बड़ी गलती की,